जय माता दी गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हम अपने ससुराल से निकल लिए हैं लखनऊ के लिए। तो इस बार ना हमारे चाचा जी ट्रेन में नहीं बैठा पाए क्योंकि ट्रेन का टाइम पता किए तो बहुत ही लेट लपेट था और हमको जल्दी ही लखनऊ पहुंचना है। किस लिए पहुंचना है, जब पहुंच जाएंगे तो आप लोगों से बहुत सारी बातें करेंगे बैठ करके घर में। और यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ी समय के लिए बस रुक गई थी, तो मनु भी पहले सो गए थे क्योंकि टाइम था 5:30 बजे हम यहाँ से निकल लिए हैं। तो ये भी कुछ अपने लिए खाने पीने का सामान ले लिए। अब पहुँचते हैं जल्दी हम लखनऊ। देख सकते हैं बस में थोड़ी बहुत तो भीड़ रहती है बस में। तो यहाँ पर आइसक्रीम लेते हुए घर पहुँच रहे हैं। तो देख सकते हैं एकदम से साय साय हो रहा, सुबह सुबह कोई भी नहीं दिख रहा। और आप लोगों से मिलते हैं घर में। हम लोग आ गए घर और आज का भी सफ़र ठीक रहा मनु, बस वाला। वैसे मनु को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ट्रेन का सफ़र सबसे अच्छा होता है, बस का सफ़र नहीं। क्यों मनु? मनु आ गए हैं आइसक्रीम खाते हुए मनु आ गए हैं क्योंकि इनको ना आइसक्रीम और क्या है वो, क्या थी, कुल्फ़ी, दूध वाली कुल्फ़ी बहुत पसंद है। और हमसे कह रहे हैं माँ कल से प्राची दीदी से फ़ोन में बात नहीं आप किए हो, बाबू की तबीयत ठीक हुई कि नहीं। तो बताया ना उदयन की ना थोड़ा तबीयत ख़राब थी, उसको ना नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। तो वही सासू माँ उनकी लेकर के गई थी वहीं पर नज़र झराने के लिए। और होता है ना जब छोटे बच्चे थोड़ा सा गोलू मटोलू सुंदर होते हैं ना तो अक्सर ऐसा हो जाता है। मनु के साथ भी अक्सर ऐसे ही होता था। क्यों मनु? और हम लोगों ने ना सोचा था ना कि ट्रेन से आएंगे, लेकिन कृष्णा बाबू का हो गया था स्कूल, ये यहीं थे और आफत मचाए थे। माँ जल्दी आई, आज हमारा स्कूल है। इसी वजह से हमको ना सुबह 3:30 बजे आँख खुल गई और 3:30 बजे के बाद नींद ही नहीं आ रही थी। तो एक हमारे भैया जी हैं, देवर यहीं रहते हैं, शांत रही मनु थोड़ा, तो उनको भी आना था, उनकी मिसेज भी थी। तो बोली कि भाभी हमारे साथ ही चलिएगा। तो फ़ोन करते करते उनको बोले, वो बोली कि 5:30 बजे से पहले हमारी आँख नहीं खुलेगी। तो हम 4 बजे मतलब थोड़ी बहुत ऐसे ही नहा लिए और चाची को जगाए। हमने कहा चाची कल से माता रानी के दर्शन नहीं किए हैं तो हमको माता रानी के दर्शन करा दीजिए। तो चाची के साथ गए। हमने कहा 2-3 ना कुत्ते भी पालतू, बेटा शांत रहो थोड़ी सी, 2-3 कुत्ते भी पालतू है ना वहाँ गांव में। तो हमने कहा ऐसे अगर हम दरवाज़ा खोल करके जाएंगे तो कहीं कुत्ता हमारे ऊपर ही न झपट ले। हमको ना कुत्ते और छिपकली से बहुत डर लगता है। तो चाची को जगाएं, फिर चाची के साथ गए। और फ़ोन की ना बैटरी बिल्कुल चार्ज ही नहीं थी क्योंकि रात में सबसे बात करते करते, केक कटने के बाद सब लोग कोल्ड ड्रिंक पीते पीते और ऐसे ही जहाँ पर फंक्शन था ना वहाँ पर डीजे वगैरह बज रहा था, तो सभी का नाच गाना भी शुरू था। तो हम लोग तो घर ही आ गए थे, मतलब न्योता खाने के बाद तुरंत घर आ गए थे। तो सब यही चलता रहा। हम चाची से बोले कि चाची छोटी छोटी अमियाँ भी बीन लेते हैं, बट वहाँ पर ना कुछ भी बिल्कुल उजाला नहीं था। इस वजह से ना अमियाँ भी कुछ नहीं लेकर के आए हैं, सिर्फ पेड़ों में देख करके आए हैं कि लगी हुई है। तो चाची बोली कि 20 को आना है, तब तक बड़े बड़े टिकोरा हो जाएंगे। हमारे यहाँ ना जो बड़ी बड़ी अमियाँ हो जाती ना तो उसको टिकोरा बोलते हैं। बस कुछ ऐसे ही है। कल जैसे कि आप लोगों ने देखा कि प्राची से थोड़ी सी बात करते करते ना तो आंखों में आंसू इतना तेज़, हम अपने आप को रोक नहीं पाए हैं। तो आप लोग भी कमेंट में पूछोगे कि बुआ ऐसा मायके में क्या हुआ है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस ऐसे थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ। हमारे 5वें नंबर वाले भैया ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, पर यही होता है ना, खिलाफवादी पार्टी जो दुश्मन लगे होते हैं ना तो दुश्मन जल्दी छोड़ते नहीं हैं। उनको तो बस ये होता है ना कि आग लगी, मिट्टी का तेल जितना हो उतना डालते रहो कि लब्भा निकलता ही रहे। तो बस कुछ यही हुआ हमारे भैया लोगों के साथ। और जो गुनहगार हैं वो खुलेआम टहल रहे हैं और थोड़ी बहुत भैया के ऊपर परेशानी आ गई। तो देखते हैं सतगुरु भगवान महामाया ज़रूर ठीक करेंगी। और होता है ना जो ऐसा लोग करते हैं कि अपना गुनाह करते हैं और अपना गुनाह किसी और के ऊपर थोप देते हैं और काली स्याही थोप करके अपना खुद घूमते टहलते रहते हैं। ऐसे लोगों की कमी नहीं है, बट होता है ना, देखिए 2 साल पहले कैसे कोरोना महामारी आई और कितने कितने पैसे वाले लोग सब ऐसे उथल पुथल चले गए, कोई नहीं रोक पाया। तो जब भगवान का आसन डोलता है ना तो कोई कुछ नहीं कर पाता। इसीलिए हमेशा सत्य की जीत होती है, असत्य का ही नाश होता है। विश्वास रखना चाहिए सत्यता में। और बस यही है, हम तो यही अपने परिवार वालों को, मायके वालों को, सबको समझाते हैं कि आप लोग परेशान मत होइए। जिन्होंने ये गुनाह किया है, जिन्होंने मार पीट किया है और हमारे भैया को झूठा मतलब फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग बच के नहीं जाएंगे। आज बचेंगे लेकिन कल ज़रूर फंसेंगे। हमको अपने माँ भगवती पर पूरा विश्वास है।
तो बस यही हम सोच रहे थे, थोड़ी सी आप लोगों से बातें भी कर लेते हैं। नहीं तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछोगे, क्योंकि प्राची हम थोड़ी देर बात ऐसे आपस में करते रहें, बात करते करते उसी समय प्राची वीडियो भी शूट करने लगी, तो एकदम से आंखों में आंसू आ रहे थे। तो होता है ना, जब इतनी सारी परेशानियां हों, फिर भी इतनी जगह हम गए आए, और जब दिमाग में एकदम से आ जाता था ना कि मायके में इस समय क्या परेशानी चल रही है, तो उलझन सी हो जाती थी, खाना पीना एकदम से भूल जाते थे। अब मनु फ़ोन रखे, चलिए नहाइए धोइए, स्कूल का काम करिए, थोड़ा स्कूल नहीं गए तो क्या। आज इनका भी स्कूल था, लेकिन स्कूल छूट गया, इनको भी 7:30 बजे जाना था, तो हमने कहा जाने दो, कल तो संडे ही था, आज के अब कल से अपना स्कूल जाएंगे। तो बस यही सब बातें हैं, और माँ भगवती ज़रूर सब पूरा करेंगी। किसी की कोई भी परेशानी हो ना, तो भगवान पर छोड़ देना चाहिए। और देखिए टाइम से हम आ गए, हम यहाँ आ गए हैं 9 बजे। अब थोड़ी अपना काम धाम भी कर लेते हैं। जो बैग से ये सब बैग ला करके यहीं रख लिए हैं, बैग से अब कुछ कपड़े निकाल लेते हैं। और वैसे ना ज़्यादा कपड़े हम कुछ भी नहीं ले गए थे, सिर्फ 2 साड़ी डाल करके गए थे, और देखें कि यही साड़ी पहन करके गए हैं और यही साड़ी पहन करके चले आए। क्योंकि होता है ना, आने जाने में अगर बस ट्रेन का सफ़र आप कर रहे हो, तो अक्सर मतलब सिंपल कपड़े पहन करके, सिंपल साड़ियाँ डाल करके जाओ ना, तो आराम रहता है, उलझन नहीं होती। नहीं तो गर्मी में ना बिल्कुल साड़ी पहनने का मन नहीं करता है। लोग सब पूछ रहे थे कैसा है परिवार प्राची का, ये वो, तो चाची से खूब सारी बातें हुई। चाची लोग भी बहुत खुश हुई, बोली कि चली जाया करो, इतने पास में भतीजी है। तो हम चाची से बोले कि हम भी बोल करके आए हैं भतीजी को कि जब जब बुआ बुलाएगी तब तब भतीजी को आना पड़ेगा। तो प्राची बोली क्यों नहीं बुआ आएंगे, इतने पास पास में आपकी भतीजियाँ हैं, बहनें हैं, तो आना जाना हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो यही होता है, आजकल ना किसी के पास को ज़्यादा टाइम नहीं है, बट कुछ ना कुछ टाइम निकालना पड़ता है। जैसे कि हमको देखो, अगर ये होते ना तो हम कार से ही जाते, और वही मनु कह रहा है कि माँ घर में 2-2 कारें खड़ी हुई हैं और हम लोग देखो बस ट्रेन से गए हैं। तो कभी कभी होता है, कुछ मजबूरियाँ होती हैं। पापा जी की भी तबीयत ठीक नहीं थी, और ये तो इस समय गाज़ियाबाद में, इसीलिए हमको इस तरह जाना पड़ गया। और हमारे लिए ना तो हम ज़्यादा नहीं सोचते, बस हो ट्रेन हो, हमको लगता है कहीं पहुँचो। चाची का प्यार है जो खींच करके ले गया, और वो भी चाची भी कल इतना खुश हुई जब हम लोग न्योता खाने गए, गले लगा ली, बोली शोभा तू आ गई, तो बड़ी वो बहुत ही अच्छा लगा। तो होता है, चाची की वजह से ना हमको जाना पड़ गया, थोड़ी बहुत परेशानी झेल ली है, तो कोई बात नहीं है। और जिनके साथ वहाँ गए थे, उर्मिला के साथ, अपनी भतीजी के साथ, मीना के यहाँ ना, तो वो कल फ़ोन करके पूछ रहे थे कि बुआ आपकी हालत कैसी है, आपकी तबीयत ठीक है। तो हम कह रहे थे कि ठीक तो नहीं है, बहुत बुरी हालत हो गई थी दूसरे दिन, और उनकी भी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो आजकल होता है ना, शादियों मतलब शादी फंक्शन में जो खाना बनता है अच्छा नहीं बनता है, पता नहीं क्या मिलावट हो जाती है, कैसा क्या पानी रहता है। इसीलिए ना कि शादी फंक्शन में जाओ तो बहुत बच के खाना खाना चाहिए। आप भले घर में आ करके खिचड़ी बना करके खा लो। मनु बेटा फ़ोन रख दीजिए। अब तो चल रहे हैं, इनके भी कपड़े उपड़े काटते हैं, नहलाते हैं, जल्दी से थोड़ा सा झाड़ू पोछा भी कर लेते हैं, क्योंकि घर में कोई नहीं था, सासू माँ थी तो वो भी अपना पूजा पाठ में लगी होंगी, मीना भी आई नहीं है, तो जल्दी काम धाम कर लेते हैं। सो गाइज हम लग गए अपने काम धाम में। छोटा मोटा जो सामान सब लेके गए थे, अपनी कंघी, शीशा, थोड़ी बहुत मेकअप का सामान, उसको सब जहाँ से ले गए थे वहीं सब रख देते हैं। और होता है हम कहीं भी जाते हैं ना, तो अपनी कंघी, छोटा मोटा सामान सब ले करके जाते हैं, क्योंकि होता है ना, हम कंघी जल्दी किसी की यूज नहीं करते, और वैसे करना भी नहीं चाहिए, अपनी ही कंघी यूज करना चाहिए, अपने बालों के लिए भी सही रहता है। तो यहाँ पर अपने कपड़े भी भिगो देते, अपने कपड़े, मनु के कपड़े, कृष्णा बाबू के कपड़े। और आज ना हम सोच रहे थे कि सोफ़े वगैरह के कवर वगैरह सब भिगो देते हैं, पर अब भी नहीं भिगोएंगे, थोड़ी बहुत थकावट भी हो रही थी। हम सोच रहे हैं जल्दी ये झाड़ू पोंछा वाला काम सब कर लेते हैं। और आप लोगों से ना बातें काफ़ी कर लिए थे वहाँ से आने के बाद। और सुबह जब 5 बजे चले ना, ना तो गर्म पानी लिए थे, ना तो चाय लिए थे, और वही सब वहीं की यादें थी। हमारे साथ होता है, जब कहीं से हम आते हैं ना, तो बहुत सारी यादें रहती हैं, और लगता था कि मतलब प्राची के बाबू की बार बार याद आ रही थी कि ले आते तो तेल मालिश करते, या बहुत कुछ सोच रहे थे मन ही में, सब यही सब बातें चल रही हैं। तो कृष्णा बाबू भी स्कूल के लिए, जैसे कि कल है अक्षय तृतीया, तो हमारी बहनें आप लोग भी खूब तैयारी करिएगा, और अगर हो सके तो आपके पास में मंदिर हो तो मंदिर जाइएगा, दर्शन करिएगा, दान दक्षिणा करिएगा। तो यहाँ बहुत थोड़ी बहुत नाश्ते के बर्तन थे, तो वो भी सब धुल लेते हैं, पौधों में पानी दे देते हैं। इसके बाद बच्चों के लिए कुछ खिचड़ी और तहड़ी पका करके थोड़ी आराम करके चलते हैं मंदिर, क्योंकि आज है मंदिर में कीर्तन। भवानी शरणं नमामि विद्या
आप लोगों को भोले बाबा की प्रार्थना कैसे लगी। अभी आगे और भी भोले बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप लोग भी करिए, हम भी कर रहे हैं, भोले बाबा के दर्शन भी कर रहे हैं। और घर में होता अगर आराम करने लगते ना तो कहाँ भोले बाबा के दर्शन हो पाते, इसीलिए हम आराम बिल्कुल नहीं किए हैं, आ गए थे मंदिर। सो गाइज माता रानी के भी दर्शन करिए। और आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आइए आप लोग भी प्रसाद खाइए, हम भी जा रहे हैं प्रसाद लेने। और होता है ना, भजन कीर्तन में लग जाओ ना तो टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता और बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस ब्लॉग को एंड भी करते हैं और आप लोग भी आइए प्रसाद लेने। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ऐसे स्नेह प्यार देते रहिए। जय माता दी गाइस।